पांचवा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको थीटा इक्वल टू रखना है cos इनवर्स -1/2। और आपको ये ध्यान रखना है जब यहाँ पर माइनस आता है cos के साथ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही करना है जो सभी में किया जाता है, cos थीटा इक्वल टू -1/2। और इसके बाद ये आपको देखना है कि cos कितने का मान होता है, 1/2। तो ये होता है cos 1/2 है, तो यानी कि ये कितने का मान होगा, 60 का मान होगा, 1/2। और इसको हम लिख सकते हैं cos π/3। तो वही काम करना है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर माइनस है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे cos π-π/3। जो पिछले क्वेश्चन में इस तरीके का नहीं था कि यहाँ से हम पाई से माइनस करते थे, लेकिन अगर यहाँ पर cos है तो आपको माइनस करना ही होगा। तो यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आता है π-π/3। और जब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3π-π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3π-π/3 और ये हो जाएगा 2π/3। ये इसका मान हो जाएगा। tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 है, तो इसको आपको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 रखना है। और ये थीटा, ये tan इनवर्स आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और आपको ये सब को पता है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसे हम लिख सकते हैं tan π/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये 1 है और इधर tan थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan π/4। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें चिन्ह माइनस रख देना है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, -π/4। ये इसका आंसर हो जाता है। अगला ये सातवां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसे आप थीटा मान सकते हैं, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा sec इनवर्स 2/√3। और ये sec इधर आ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, sec थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 2/√3। और इसे आप, अगर आपको ये मान नहीं पता है तो आप इसे sec को बदल सकते हैं cos में, cos थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा कर देंगे हम, √3 ऊपर कर देंगे और 2 नीचे कर देंगे। तो आपको ये पता है कि कितने का मान होता है, ये होता है cos π/6 का मान, क्योंकि ये cos 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, π/6। आप यहाँ से दूसरे भी तरीके से कर सकते थे कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसका मान रख सकते थे, यहाँ पर ये sec π/6 का मान होता है ये 2/√3। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाता है π/6, तब भी आता है तब भी आता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। cot इनवर्स √3, इसको आपको क्या करना है, थीटा ही मानना है। थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स √3 और ये इधर आ जाता है, cot थीटा हो जाता है और यहाँ पर √3 ये बचता है शेष। तो आपको यहाँ पर दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर आप cot थीटा इक्वल टू √3 जो है यही आप रख सकते हैं। अगर आपको इसका मान पता है कि ये होता है cot 30 अंश का मान है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान आ गया कितना, π/6। या फिर आप यहाँ से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीके क्या है, यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू था √3 और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं tan में, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर √3 है तो इसका उल्टा हो जाता है 1/√3 और ये मान होता है यहाँ पर tan π/6 का। तो यहाँ से थीटा का मान तब भी आ जाता है कितना, π/6 आ जाता है। ये सेम फार्मूला बेस है, ये पांचवें क्वेश्चन की तरह है, एकदम सेम है। तो यहाँ पर आप थीटा मानेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2। उसके बाद अगली लाइन में सभी क्वेश्चन में यही करना होता है, यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू -1/√2, क्योंकि आपको इसको इस तरफ लाना होता है तो यहाँ से इनवर्स हट जाता है। और ये होता है 1/√2, ये होता है cos 45 अंश का मान।
तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 45 अंश का मान होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ से हमें पाई से माइनस करना है कि पाई/4 को, कॉस 45 अंश को। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस था तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, पाई माइनस पाई/4, यानी कि ये आ जाता है 3 पाई/4। ये इसका आंसर हो जाता है। अगला ये है कॉसिक इनवर्स माइनस √2। तो यहाँ पर आप इसे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप इस बार हम y मान रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसिक इनवर्स माइनस √2, और ये कॉसिक इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसिक y इक्वल टू माइनस √2। और यहाँ पर आपको ये पता है कि √2 जो है ये होता है साइन 45 अंश का मान होता है √2, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ये 1/√2 होता है, cos 45 अंश का मान 1/√2। तो यहाँ से अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं, ये कॉसिक 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा, ये √2 हो जाता है, यही यहाँ पर है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉसिक 45 को हम लिख सकते हैं पाई/4, और यहाँ से तब y क्या आ जाएगा, माइनस पाई/4। ये इसका आंसर हो जाता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ये पूछा भी जाता है इस तरीके को क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 है तो आपको पता है कि 1 ये कितने का मान होता है, पाई/4। तो ये पाई/4 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रखना है। cos इनवर्स माइनस 1/2, तो आपको इसे अलग से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर इसी में हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये होता है कितना, ये होता है cos पाई माइनस ये 1/2, ये होता है कितने का मान, ये होता है पाई/3 का मान। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, ये होता है साइन, यहाँ पर ये माइनस पाई/6। ये डायरेक्ट